Hello friends, welcome back to my YouTube channel Minecraft. I hope you are doing well. लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट कर लिया था. उससे पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. आइए देखते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है. हमने पहले समझा था कि यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी क्या थी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं. कुछ इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन और प्लेजर जो हमें एक प्रोडक्ट से मिलता है. ठीक है. अच्छा, बट प्रॉब्लम क्या है? हम यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करें? कोई पर्सन कितना सेटिस्फाइड है उसको कैलकुलेट कैसे करें? देयर इज़ हार्डली एनी मेजर अवेलेबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन. ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा मेजर नहीं है कि हमें एक एग्जैक्ट पता चले कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिले नंबर्स में, है ना. अच्छा, एक चीज़ कंज्यूमर कर सकता है कि वो कंपेयर कर सकता है किस गुड्स से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो कंज्यूमर कैन कंपेयर द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम डिफरेंट गुड्स, है ना. और सेम गुड की भी कितनी यूनिट से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है वो कंपेयर कर सकता है. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी यही कहती है कि हम है ना रैंक कर सकते हैं, हम ऑर्डर बना सकते हैं, हम लिस्ट बना सकते हैं कि किसको हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किसको कम प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, कौन सा गुड हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कौन सा गुड हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. ठीक है. ऑर्डिनल यूटिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर किसको प्रेफर कर रहा है. ठीक है. अच्छा, द एग्जैक्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है, जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, वो कैलकुलेट करना मुश्किल है. ठीक है, कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बट वो ये तो बता सकता है ना कि कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है. वो रैंक कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर एक लिस्ट बना सकता है कि किसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ठीक. तो यही चीज़ को इसी आर्ग्यूमेंट पे होल्ड करते हुए हिक्स और एलन ने, हाँ, प्रोफेसर हिक्स और एलन ने क्या बोला कि कार्डिनल यूटिलिटी मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. कोई एक फिक्स मेजर नहीं है उसको कैलकुलेट करने का. ठीक है. होल्ड अ व्यू दैट यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, है ना. दे आर इन फेवर ऑफ यूजिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए. क्यों? ये इजी है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ कम पसंद है. यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लेस देन एंड मोर देन. मतलब हम किसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, किसको कम प्रीफर कर रहे हैं, हाँ, किससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है, हम ये तो रैंक कर सकते हैं ना. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बताता है? सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर बट कैन बी रैंक्ड. ठीक है, उसको रैंक कर सकते हैं, उसको एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना सकते हैं. ठीक है. सपोज कोई मेरे से पूछे कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, है ना, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ कि मैं किस चीज़ को पीना चाहता हूँ. यू कैन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक गिव यू मोर यूटिलिटी. मैं बता सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बजाय इसके कि मैं उसको मेजर करूँ कि मेरे को कॉफ़ी से 100 यूनिट यूटिल्स मिल रहे हैं और टी से 150 यूनिट्स मिल रहे हैं. उसको मेजर करने का कोई एक स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है. ठीक है. बट क्या कर सकता हूँ, मैं रैंक लगाऊंगा, मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, मैं किसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इसी के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अच्छा, उससे पहले हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें ऑर्डिनल यूटिलिटी की. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम रैंक कर सकते हैं, है ना. मेजर, नॉट मेजरमेंट.
कंज्यूमर कैन रैंक बंडल ऑफ गुड्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वो अलग अलग प्रेफरेंस बना सकता है, एक लिस्ट बना सकता है अपने प्रेफरेंस की कि उसको ए गुड पसंद है या बी गुड पसंद है, ठीक है। बट वो मेजर नहीं कर सकता किससे उसको 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, किससे उसको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। दूसरा, नो कार्डिनल वैल्यू, वही चीज़। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑर्डिनल यूटिलिटी। अच्छा, ऑर्डिनल यूटिलिटी में के थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व के दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिसमें उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, और हर कॉम्बिनेशन पे उसको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए इनडिफरेंट बोला गया है, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो या फिर उसको सेम सेटिस्फैक्शन है, वो हर कॉम्बिनेशन को इक्वल समझता है, ठीक है। और एज्यूम रैशनैलिटी, मतलब कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन, जैसे रैशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है। कंज्यूमर हैव कंसिस्टेंट प्रेफरेंस एंड कैन मेक चॉइस बेस्ड ऑन रैंकिंग, ठीक है। कंज्यूमर जो है हैव कंसिस्टेंट प्रेफरेंस, उसकी प्रेफरेंस कंसिस्टेंट है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, कैन मेक चॉइस बेस्ड ऑन रैंक के बेसिस पे वो चॉइस कर रहा है, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक गुड जो वो ज़्यादा खरीद रहा है उसके कंपैरिजन में जो दूसरा गुड वो गिव अप कर रहा है, ठीक है। इवन विदाउट मेजरिंग यूटिलिटी वी कैन डिटरमाइन हाउ मच ऑफ वन गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, वो कितना गुड छोड़ सकता है एक नया गुड परचेज करने के लिए, है ना। एक नए गुड से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको पाने के लिए वो दूसरे गुड को कितना छोड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस मतलब न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अच्छा, अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जिससे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। ऑल द पॉइंट, जितने भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पे बनेंगे उन कॉम्बिनेशंस के, उस पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को और क्या बोला जाता है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो करता है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that give a consumer same level of satisfaction, same level of utility. Along the curve the consumer have no preference, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि वो एक ही कॉम्बिनेशन उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। वो इनडिफरेंट है कॉम्बिनेशंस के लिए क्योंकि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले जो डेवलप किया था, जिसने डेवलप किया था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस एजवर्थ, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और बाद में विल्फ्रेडो पैरेटो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया और बहुत यूज़ किया, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ही आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम समझते हैं, फिर मैं एक बारी और डेफिनेशन रिपीट करूंगा समझाने के बाद, ठीक है। सपोज ये कॉम्बिनेशन है, या तो ए कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एक एप्पल और 10 बनाना, उसको इस पे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या तो वो एप्पल को एक और बढ़ा दे और बनाना 3 कम कर दे, ठीक है, तो भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। या तो वो एक और एप्पल बढ़ा दे, जैसे सी पॉइंट पे उसको 3 एप्पल और 5 बनाना है, ठीक है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन पे उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यही जो टेबुलर फॉर्म होती है इसी को ही इंडिफरेंस शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है।
इंडिफरेंस कर्व के जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है उसको इंडिफरेंस शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी सब पे सेम सेटिस्फेक्शन है, सब पे सेम सेटिस्फेक्शन है उसको, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक एप्पल 10 बनाना, अभी उसके पास एप्पल नहीं है ना, एक ही है, वो क्या कर रहा है 3 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए गिव अप कर रहा है, 3 बनाना गिव अप कर रहा है एक एप्पल के लिए, ठीक है। अगेन फिर वो 2 बनाना गिव अप कर रहा है 3 एप्पल के, 3 एक और एप्पल के लिए, ठीक है, और फिर वो 1 बनाना और गिव अप कर रहा है एक और एप्पल के लिए। अच्छा देखो, अगर आप देखो ध्यान से तो गिव अप करने का रेट भी कम होता जा रहा है। पहले उसने 3 बनाना गिव अप करे एक एप्पल के लिए, फिर उसने 2, फिर 3। इसी को ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हर एक कॉम्बिनेशन में ए बी सी डी सब पे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एन इंडिफरेंस कर्व is a table show different combination of two goods that gives a consumer same level of satisfaction, ठीक है ना। इतना आपको समझ आया। आपको याद रखना है इस कर्व पे सेम सेटिस्फेक्शन है चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन वो परचेज करे, ठीक है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था कि indifference curve is a curve show different combination of two goods yielding same equal satisfaction to the consumer, ठीक है। कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर एक कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होती है बट सीरीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। देखो, जो जितना राइट की तरफ शिफ्ट होगा मतलब उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा फैक्शन है। और अगर वो लेफ्ट की तरफ, जैसे सपोज इस पॉइंट से कंसीडर करें, अगर वो इस तरफ को आता है तो लेफ्ट की तरफ आता है तो लेस सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। ईच इंडिफरेंस कर्व ऑन द मैप रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड दैट गिव सेम सेटिस्फेक्शन। एक पे बात करेंगे, इस पूरे पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको, इस पूरे पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको, ठीक है। पर जितना हम हायर जाएंगे, जितना हाई जाएगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मींस हायर मतलब वो इस कर्व से हायर वाले कर्व पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। द मैप शोज हाउ अ कंज्यूमर रैंक मल्टीपल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक कंज्यूमर कैसे रैंक करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन को। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी जब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा मतलब हाई होगा, और जब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी जब इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, लो होगा तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे की फीचर्स, इंडिफरेंस मैप के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मल्टीपल कर्व शो करता है, सबसे पहले मल्टीपल कर्व शो करता है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग कर्व्स हैं इसमें, ठीक है, और हर कर्व डिफरेंट सेटिस्फेक्शन बता रहा है, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी बता रहा है, ठीक है। नो कर्व इंटरसेक्ट, कोई भी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो वायलेट करेगा कंसिस्टेंसी इन प्रेफरेंस, उसके प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है इसका मतलब, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है।
जितना हायर होगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। देखो ये कर्व है ना, सपोज करो कि सेकंड वाले पे उसको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं तो फोर्थ वाले पे उसको 40 यूटिल्स मिलेंगे, मतलब जितना हायर उतनी ज़्यादा यूटिलिटी। और ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि क्यों ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा, मैं साथ के साथ ही समझा देता हूं ये कॉन्वेक्स क्यों है, ठीक है। देखो सबसे पहले जब हम ग्राफ में वापस जाएंगे टेबल पे, आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जब उसके पास एप्पल नहीं था, ठीक है, एक ही एप्पल था, तो उसने 3 बनाना सेक्रीफाइस करे, फिर उसने 2 बनाना सेक्रीफाइस करे एक और यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए, और फिर उसने 1 यूनिट ऑफ बनाना सेक्रीफाइस करा 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे जैसे जब उसके पास है ना एप्पल एक ही था, उस टाइम वो और एप्पल खरीदना चाहता था, ठीक है, और एप्पल के लिए वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था, ठीक है। सपोज करो किसी के पास क्लोथ्स हैं, काफ़ी क्लोथ्स हैं, ठीक है, बट अभी उसके पास फूड नहीं है, तो वो क्लोथ के ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार रहेगा, चाहे उसे 1 यूनिट ऑफ फूड ही मिले, ठीक है। जैसे जैसे वो और उसके पास फूड आता जाएगा, उसका सेक्रीफाइस करने का लेवल कम होता जाएगा, रेशियो कम होता जाएगा, ठीक है। जब उसके पास नहीं था तब वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है दूसरी चीज़ को पाने के लिए, है ना। जब उसके पास कम यूनिट थे, फूड के कम यूनिट थे सपोज, तो वो ज़्यादा क्लोथ को सेक्रीफाइस करने के लिए कि अच्छा मैं क्लोथ कम परचेज कर लूँगा, इससे अच्छा मैं और फूड ले लूँ, ठीक है। और जब उसके पास एक टाइम आया कि मैं 1 यूनिट क्लोथ सेक्रीफाइस करूँगा 1 यूनिट ही फूड परचेज करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे उसके पास फूड की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, अब उसका जो सेक्रीफाइस करने का, गिव अप करने का जो रेशियो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यही रीज़न है कि ये कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ये रीज़न है कि ये कर्व कॉन्वेक्स होता है। इसको और आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो मैंने समझाया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड इन एक्सचेंज फॉर मोर ऑफ अनदर गुड while keeping the same level of utility। यूटिलिटी का सेम लेवल वो पा रहा है। वो क्या कर रहा है? जिस रेट से वो गिव अप कर रहा है एक गुड को इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड, उस रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि जिस रेट से वो एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे गुड को पाने के लिए, उस रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, उसको वो 3 बनाना सेक्रीफाइस कर रहा था 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, ठीक है। तो इधर देखेंगे 3:1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ वाई, जो भी प्रोडक्ट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय जो हम गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हमने 3 बनाना छोड़ दिए एक एप्पल के लिए, तो 3/1, 3:1। फिर सेकंड में 2 छोड़ दिए और 1 एप्पल ले लिया, ठीक है। तो 2:1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और एक लेवल आया जब वो एक ही सेक्रीफाइस कर रहा था, एक ही बनाना सेक्रीफाइस कर रहा है एक ही एप्पल के लिए,
तो 1/1, ठीक है। रेशो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही चीज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि किस रेट से कंज्यूमर विलिंग है गिव अप करने के लिए एक गुड को इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक कमोडिटी को छोड़ रहा है और दूसरी कमोडिटी को परचेज कर रहा है, ठीक है। वो एक को गिव अप कर रहा है दूसरे के लिए, ठीक है, टू स्टे इक्वली सेटिस्फाइड, ठीक है। ये ट्रेड ऑफ है एक तरह से ना, कि एक को इट रिफ्लेक्ट द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिफरेंस कर्व जितना दूर होगा ओरिजिन से उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। जितना ही सपोज ये ओरिजिन है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, तो ये वाला हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ऐसा होता है इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, जो कि वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि उसकी प्रेफरेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, अगर वो टच नहीं कर रहा। अगर वो टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो मतलब उसकी प्रेफरेंस क्या है, फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज करा अपनी प्रेफरेंस में। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्केव टू द ओरिजिन। वो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे हम एक यूनिट को सेक्रीफाइस करेंगे लॉस ऑफ एक्स प्रोडक्ट दूसरी चीज़ को पाने के लिए, अब गेन ऑफ वाई, तो धीरे धीरे मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा। जब मेरे पास नहीं था मैं ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार था, बट जैसे जैसे अब मेरे पास वो आ चुके हैं तो अब मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा, ठीक है। इस रीज़न की वजह से ये कॉन्वेक्स होता है। एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड यू आर विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ द अदर, ठीक है। अब जैसे जैसे उसके पास हो गई है एक कमोडिटी, उसने उसको कंज्यूम कर लिया, तो अब वो दूसरी कमोडिटी को कम सेक्रीफाइस करेगा, कम गिव अप करेगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता और कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। इसका मतलब क्या? इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या बोलती है? टू गुड्स हैं, अगर वो एक गुड को छोड़ देगा जब भी तो वो जीरो क्वांटिटी पे आ जाएगी, तभी वो एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन गुड विच इम्प्लाइज जीरो क्वांटिटी ऑफ द अदर, ठीक है। वो उसकी नॉर्मल प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। वो दोनों कॉम्बिनेशन पे, दोनों गुड के कॉम्बिनेशन को परचेज करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।